जीने का मन कर रहा है। तुम जानते भी हो बच्चे और जिमिन कहाँ पर है। डैड वो अपने रूम में होंगे ना? नहीं, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो कार खाई में गिर गई है। उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिल सकती हमें। ये क्या बोल रहे हो डैड? आप ये क्या बोल रहे हो? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो अपने ड्राइवर से पूछ लो, और अगर और यकीन नहीं आता तो न्यूज़ देख लो। न्यूज़ में साफ दिखा रहे हैं जिस कार में जिमिन थी और बच्चे थे वो कार खाई में गिर गई, और बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं है और जिमिन का भी पता नहीं है। उनको कुछ हो गया ना जंगकुक, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी जिमिन से करवाई। डैड ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे बच्चे हैं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुमने ही कहा था ना जिमिन को कि वो उसके बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं। शायद इसीलिए जिमिन ने सुसाइड किया है। जब आज से और अभी से हमारा रिश्ता खत्म। मैं तुम्हें जॉन इंडस्ट्री से बाहर निकाल फेंकता हूँ। आज से मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारे साथ मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। जिस तरह से कार का एक्सीडेंट हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि बच्चे और जिमिन जिंदा होंगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जंगकुक, कभी मत दिखाना। डैड ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता डैड, प्लीज रुकिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे बच्चे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं छोड़ के जा सकते मुझे। मैं उनके बिना मर जाऊंगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक तुम्हें क्या हुआ? तुम जोरों से क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है मैंने आज ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत जल्दी शादी करूंगी। क्योंकि मैंने सुना जिमिन का एक्सीडेंट हो गया बुरे तरीके से और तुम्हारे बच्चों से भी पीछा छूट गया। अभी ये बस जेनी, वो मेरे बच्चे हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं उनके बिना नहीं जी सकता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। ऐसे कैसे वो मर सकते हैं? तुम कहाँ मर गए थे? जिमिन की कार तो तुम ड्राइव करते हो ना सर? यकीन करिए मेरा, जिमिन मैम ने मुझे रात को कार ड्राइव करने दी ही नहीं। बच्चों को लेकर वो चली गई। मैं आपको उठाने आया था लेकिन आपने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं आपको बता देता कि रात के 1 बजे जिमिन मैम बच्चों के साथ बाहर जा रही है, लेकिन मैंने नामजन सर को बताया था और जिमिन की कार का एक्सीडेंट हो गया और बच्चे और जिमिन मैम अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे डैड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे जेनी। और ये क्या है जंगकुक, तुम्हारे डैड ने तुम्हें जॉन इंडस्ट्री से निकाल दिया? ऐसे कैसे निकाल दिया? अब हमारा फ्यूचर कैसे होगा? जाओ जेनी, तुम यहाँ से जाओ। जंगकुक अगर तुम्हारे पास जॉन इंडस्ट्री नहीं है तो सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगी क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं उसके साथ मैं अपना पूरा फ्यूचर वेस्ट नहीं कर सकती। सॉरी। अगर मैं ना तुम्हारे साथ डेट करूंगी ना तुम्हारे साथ शादी करूंगी। बाहर में जाओ तुम, बाहर में जाओ तुम। जंगकुक जो होता है पूरी तरीके से टूट चुका होता है क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है और उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा शौक था क्योंकि वो बच्चों को दूर कर सकता था खुद से, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो डैड उनका बहुत प्यार करता है उनसे, तो ये बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। वो बहुत बुरे तरीके से टूट चुका था और नामजुन ने जंगकुक को पूरी जॉन इंडस्ट्री से बाहर कर दिया था। इनफैक्ट किसी भी चीज में जंगकुक अब इन्वॉल्व नहीं। जंगकुक क्या हालत बना दी है तुमने? तुम क्या मरना चाहते हो? मैं जीना भी नहीं चाहता। प्लीज छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। मैंने सुना बच्चे और भाभी अब इस दुनिया में नहीं रहे और नामजुन अंकल ने भी तुम्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे रहोगे। तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है? तुम्हारी हालत देखो कैसी हो गई है। तुम जीना नहीं चाहते हो? नहीं, मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरे पास जीने की वजह नहीं है। तुम जानते हो ना मेरी वाइफ की भी 8 साल पहले डेथ हो चुकी थी, लेकिन मैं जी रहा हूँ ना सिर्फ शुगर के लिए। तो तुम्हारे पास जीने की वजह है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, आज से मेरी जीने की वजह तुम खुद के जीने की वजह बनाओ। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम जानती हो ना शुगर की देखभाल करने की वजह से मैंने इंडस्ट्री में काम ही छोड़ दिया है। तो आज से मैंने इंडस्ट्री तुम्हारी और साथ में शुगर भी तुम्हारा। तुम जानते हो ना मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैं शुगर का ध्यान आगे चल के क्या पता ना रख सकूँ और मैं कुछ ही साल में मर जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठाओ। क्या बोल रहे हो ली तुम? क्या तुम सच में हार्ट पेशेंट हो? क्या हुआ तुम्हें? बस आयु के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगा और मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर जी तुमने मुझे मना कर दिया तो मैं हार जाऊँगा। प्लीज़ मुझे मना मत करना। शुभा को अपना बेटा बना लो और मैंने इंडस्ट्री को भी संभाला। तुम जानते हो ना डैड ने मुझे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया है। ये काम इतना आसान नहीं हुआ। तुम्हारी वैसे भी इंडस्ट्री बहुत लॉस्ट में जा रही है।
मैं नहीं संभाल सकता, किसी और को दो टेक ओवर करने के लिए, मैं नहीं कर सकता। जंगकुक, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ। तो क्या ये बड़ा भाई अपने छोटे भाई की हेल्प नहीं करेगा? बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, Korea Top 1 Men Company COE Best Business Award Ceremony Hi Korea Top 1 Company Main Namagaya is Company Ka Aj Kai Breaking News Yahi Thayo बड़े पापा, कांग्रेस बड़े पापा। शिवा, तुम यहाँ कैसे? आपकी बेस्ट बिजनेसमैन का आपका अवार्ड मिला है बड़े पापा, और आपको क्या लगता है मैं कहीं और हूँगा? आपके पास हूँगा ना। आफ्टर ऑल मैं आपका क्यूट सा बेबी हूँ। ये और क्यूट सा बेबी नौटंकी तो देखो कैसे करता है। डैड क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, मुझे कुछ कैसे हो सकता है तुम्हारे होते हुए? वैसे बताओ, कहाँ से आ रहे हो? डैड मत छोड़ो। बड़े पापा, आप बहुत खुश हो ना? आपको बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारी वजह से और तुम्हारे डैड की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच ली और शुभ मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तुम दोनों मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद अब तक मैं मर गया होता। बड़े पापा, मरने की बात मत करो। आप मरने की बात करो तो मुझे मरने का मन करता है। आपको कुछ हुआ ना, उस दिन मैं भी मर जाऊँगा। सीरियसली दीदी, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? माय गॉड, क्या बात है। तुम इतनी हंस क्यों रहे हो? मॉम हंसने की बात है। दीदी के पीछे एक पागल रोमियो टाइप लड़का पड़ा है, पता है आपको? वो इतना फनी है, इतना फनी है। दीदी, आप उसके पास चले जाओगे ना, वो आपको अपनी मदर लोग बना के छोड़ेगा। इतना सीरियस बंदा है कि मुझे बोला था मैं उसको जीजू बोलूं। ताई से उसकी शादी करवा दूं। इतना सीरियस बंदा है ना कि कुछ भी करता है, कुछ भी बोलने से मुझे सोचता नहीं है कि किसके सामने बोल रहा है और क्या बोल रहा है। भाई, वो मेरी हालत खराब कर देता है, बोल 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 के मेरे काम खराब कर देता है। वो पेशेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में पेशेंट बन के आ जाता है, खुद को चोट लगा देता है। भाई, आप समझ सकते हो, मेरे साथ हॉस्पिटल में मुझे लगता है मैं हॉस्पिटल जाना छोड़ दूंगी उसकी वजह से। क्या बात है थे, मॉम छोड़ो, जाने दो, बात नहीं करनी। डैड, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम एक लड़की का नाम बता दो जिसके लिए तुम सीरियस हो। तुम्हारा प्यार 4 दिन के बुखार की तरह होता है, उतर जाता है। जंगकुक, तुम काउंट करो इसने कितनी सारी लड़कियों को डेट किया, कितनी लड़कियों से ये प्यार करता है, और इसका प्यार कैसे उतर जाता है जैसे कि बुखार उतर गया इसके सर से। और इसका ये भूत उतर क्यों नहीं रहा? जानते हो ना, जंगकुक लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। मुझे वो लड़की इसको भाव नहीं दे रही है ना, इसका मतलब पक्का उसके हाथों से ये जूते खाएगा। अब इसकी अकल ठिकाने पे नहीं। डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, सबसे बड़ा गधा है तू। तेरे जैसे गधे को एक अच्छी लड़की क्यों डेट करेगी? हाँ, बहुत सारी लड़कियां तुझे डेट कर सकती हैं जिनके पास पैसे की कमी हो, जैसे कि तेरा बैंक बैलेंस है, और तूने जैसे बोला कि वो डॉक्टर है, यानी कि वो मेच्योर गर्ल है और खुद पे डिपेंड है। तो भाई, जो लड़की खुद पे डिपेंड है वो तुम्हें क्यों भाव? तुम्हारी हरकतें देख के तुम्हें कोई भाव नहीं देगी। एक शरीफ घर की लड़की तो बिल्कुल नहीं देगी। क्या कहते हो जंगकुक? मैंने सही कहा ना? मैंने कहा ना जंगकुक, ये सबसे बड़ा गधा है। डैड, आप मुझे गधा क्यों बोल रहे हो बार बार? देखो ना हमारे पापा, ये मुझे गधा बोल रहे हैं। डैड, ये तुम क्या बोल रहे हो कि हमारा शुभा गधा है? गधा थोड़ी है वो, महान गधा है, इडियट है। अरे पापा, मैं आपसे बात नहीं करूँ। शुभा, तुम सीरियस? तुम कब होते हो सीरियस? तुम हमें बता दो, तुम कब होते हो सीरियस लव के मामले में? प्यार व्यार के चक्कर में छोड़ो, अपने काम पे फोकस करो। कुछ दिन बाद बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, उस पर फोकस करो। अब अरे पापा, आप मेरी अब क्यों नहीं करते? मैं सच में उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे भाव नहीं देती है। उस लड़की के पीछे पागलों की तरह घूम रहे हो। छोड़ दो ना उसके पीछे पागलों की तरह घूमना। पागलपन कर रहे हो शुभा तुम। अरे पापा, कुछ भी करो, बस वो लड़की मुझे चाहिए। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इसका भूत ना मैं उतारता हूँ। रुको तुम, मैं तुम्हारा भूत उतारता हूँ। छोड़ दो ना पापा, मैं चाहूँ ना मेरे पापा। शुभा को छोड़ दो। शुभा को छोड़ो, नहीं छोड़ो उसको।